नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है इस खास बुलेटिन की ओर रुख करने का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे लातेहार की, जहां सदर प्रखंड के ढूंढगी स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में गुरुवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही बात होगी शिवपुरी की, जहां सड़क दुर्घटना में हुई महिला पुरुष की मौत। आगे बात होगी श्री गंगानगर की, जहां अग्रवाल चेतना समिति ने तुलसी पूजन कर आध्यात्मिक और औषधीय महत्व बताया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस खास बुलेटिन में। कल्याण में एक नाबालिग लड़की पर यौन उत्पीड़न और हत्या के मामले में विशाल गवली और उनकी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार 26 तारीख को पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी ने कल्याण पूर्व शहर शाखाब्र से कोल सेवाड़ी पुलिस स्टेशन तक मार्च निकाला। इस मार्च में दीपेश म्हात्रे समेत यूबीटी शिवसेना पदाधिकारी और शिव सैनिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। कल्याण से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। महात्मा गांधी साल 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। इस वर्ष 100 वर्ष पूरा हो गया। इस अवसर पर कांग्रेसियों ने शताब्दी दिवस मनाया। सदर प्रखंड के ढूंढगी स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में गुरुवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष गुंजर उरांव ने किया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम प्रभारी तौशीक आलम व मनिका विधायक रामचंद्र सिंह शामिल थे। तौसीफ आलम ने कहा कि महात्मा गांधी 1924 से 1925 तक कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। इस दौरान उन्होंने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन को पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया था। विधायक रामचंद्र सिंह ने कहा, महात्मा गांधी ने अपने कार्यकाल में स्वराज की मांग की थी। कांग्रेस को पुनर्गठन कर मजबूत संगठन बनाने का कार्य किया। देश की आजादी में महात्मा गांधी के योगदानों को भुलाया नहीं जा सकता है। जिलाध्यक्ष गुंजर उरांव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। युवा कांग्रेस अध्यक्ष अमित यादव ने कहा कि महात्मा गांधी ने देश की आजादी में जिस तरीके से अहिंसा के खिलाफ लड़ाई लड़ने का कार्य किया, वो देश कभी भी भूल नहीं सकता। विधायक प्रतिनिधि हरिशंकर यादव ने कहा, महात्मा गांधी हमेशा से अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों को प्रसारित करने का कार्य किया है। इससे पहले विधायक रामचंद्र सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद सिंह और जिलाध्यक्ष गुंजर उरांव ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। प्रमोद सिंह ने कहा कि कांग्रेस के कार्यालय खुलने से कार्यकर्ताओं को किसी तरीके के कार्यक्रम में सहूलियत मिले। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी जिले में लूट की बड़ी वारदात सामने आई। राजापुर मंडी से लखनऊ के लिए जा रहे अदरक व्यापारी से हाईवे पर 3,90,000 की लूट। मारुति वैन सवार 5 युवकों ने ई रिक्शा से जा रहे अदरक व्यापारी को रोककर गन पॉइंट पर 3,90,000 लूट लिए। इसके बाद अब पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। नेशनल हाईवे पर दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात के बाद अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। सदर कोतवाली क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। भागे इसने हमारा 390 रुपया था। कहाँ जा रहे थे आप? लखनऊ। कहाँ, किस चीज़ का पैसा था? अदरक का पैसा था, अदरक का। कितना पैसा था और कितने लोग थे वो? जो हमारे पास पेमेंट था वो था 389 लाख। कितने लोग थे? 3, 4, 5 लोग थे वैन से। 5 लोग सिल्वर वैन। और सीधे उन्होंने गाड़ी लगाकर हमारा पेमेंट बैग छीना है और लेके उल्टा ही भाग गए। आप कहाँ से थे? मेरी रिक्शा, ई रिक्शा। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के कुलारस थाना क्षेत्र के NH-46 पर बुधवार की शाम सड़क दुर्घटना में बाइक सवार महिला पुरुष की मौत हो गई थी। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर दोनों शवों को आज पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद मृतका के परिजनों ने भीमा आर्मी के साथ मिलकर जगतपुरा चौराहे पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक बुधवार की शाम एक झाडेल की रहने वाली सविता जाटव, पति हरगोविंद जाटव और गुना जिले के म्याना क्षेत्र के जमरा गांव के रहने वाले सुरेश रघुवंशी बाइक से शिवपुरी से गुना जा रहे थे। इसी दौरान शाम 6 बजे पूरनखेड़ी गांव के मंदिर के पास रॉन्ग साइड से आ रहे कंटेनर ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी थी। इससे दोनों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि कुछ देर बाद हाईवे एम्बुलेंस घायलों को कोलारस के स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची थी। यहां डॉक्टर ने दोनों की मौत की पुष्टि कर दी थी। इधर दुर्घटना को अंजाम देने के बाद कंटेनर मौके से फरार हो गया था। आज कोलारस पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया था। सुरेश रघुवंशी के परिजन उसके शव को गुना ले गए थे, लेकिन सविता जाटव के परिजनों ने भीम आर्मी के साथ मिलकर शव को जगतपुर चौराहे पर रखकर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम कर धरने पर बैठे परिजनों का आरोप था कि दुर्घटना के वक्त समय पर पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिससे दुर्घटना को अंजाम देने वाला वाहन मौके से फरार हो गया।
साथ ही अगर पुलिस मौके पर घायलों को उस समय अस्पताल पहुंचाती तो जान बच सकती थी। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कोलारस थाना प्रभारी अजय जाट पर लेट लतीफी के आरोप लगाए। साथ ही मृतका के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की। चक्का जाम की सूचना मिलते ही मौके पर कोलारस एसडीएम अनूप श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे, तब कहीं आश्वासन के बाद परिजन जाम हटने के लिए राजी हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीएम जाटव है। तो हमारी उत्तरगंज जिला उपाध्यक्ष हूँ और मैं चाहता हूँ सब भारतवासी हैं तो सबको न्याय मिलना चाहिए, मगर जैसी तानाशाही सरकार है जो मतलब न्याय देने के लिए गरीब लोगों को तो उन्हें एक घासपुर के समान समझ लिया है। तो मैं पुलिस प्रशासन शासन कहूँगा और जो पूंजीवाद सरकार है उससे भी कहूँगा कि आप ऐसा अत्याचार करोगे तो आगे वाले चुनाव में आपकी वो दशा होगी कि आप मुँह दिखाने लायक नहीं रहोगे। आज आप लोगों के द्वारा जगतपुर चौराहे पे जाम लगाया गया है, इसका क्या कारण था? इसका कारण है हमारी एक जाटव समाज की बहन थी सविता जाटव, उसका एक्सीडेंट हुआ तो पुलिस प्रशासन पहुंचा भी नहीं। 2 घंटे तक पुलिस प्रशासन की लापरवाही कहेंगे, उसके कारण वो खत्म हुई गई। अगर पुलिस प्रशासन तुरंत पहुंच जाता तो अगर अस्पताल में टाइम से पहुंच जाते तो वे बच भी जाते, पर पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल कोई खबर वो नहीं है, उधार नहीं है। और दूसरी बात, हमने सुबह भी मैंने उससे बोला था, मुझे पता पड़ गया था कि ये घटना है, तो मैं थाना प्रभारी को बोला भी था कि आप जल्द अतिशीघ्र उसको संज्ञान में लेकर उसको जांच कराओ, उसके ऊपर वो पूरी वगैरह लियो, कहाँ से एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है। तो अधिकारियों की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया आपको? उनकी एसडीएम साहब की तरफ, हाँ एसडीएम साहब की तरफ से एसडीएम साहब ने बोल दिया है कि आपकी जो मांगे हैं वो हम आपको लिखित में दे रहे हैं, अगर लिखित में देते हैं तो ठीक है। हम जो कह रहे हैं कि हमारे जो आदमी को न्याय मिल जाए और उसको सहायता राशि और वो क्या मांगे थी आप? क्या मांग? जो 25 लाख रुपए की मांग है और जो पुलिस प्रशासन जो तानाशाही चला रही है उस पर कोई पायाबंदी लगाई जाए, और तीसरी मांग थी है कि उसको कुछ सहायता दी जाए जो सरकारी तरफ से होती है वो। ये हमारी धरना प्रदर्शन हुआ था, किस प्रकार का धरना प्रदर्शन था और क्यों हुआ था? एक्चुअली कल एक एक्सीडेंट हुआ था जी सर। पूरनखेड़ी टोल बैरियर के पास में। तो ऐसा बताया गया है कि एक महिला और एक पुरुष इसमें एक्सीडेंट में हताहत हुए थे और मौके पर उनकी डेथ हो गई थी। एक जो पुरुष था वो रघुवंशी समाज से थे और दूसरी जो जिनकी साथ में डेथ हुई है वो सविताबाई जाटव। जी जी। तो सविताबाई जाटव के जो रिलेटिव हैं वो जी। और भीम आर्मी के लोग थे जो जी। इस आशय का प्रदर्शन कर रहे थे कि कल उसको जो प्राथमिक उपचार मिलना था उसमें लेट हुआ और पुलिस भी देर से पहुंची और फिर उनको आर्थिक सहायता शीघ्र दिला दी है। तो सर आपकी तरफ से क्या सहायता, उनको आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया गया है? एक्चुअली क्या है, एक्सीडेंटल केस है तो उसमें शासन के अलग अलग नियम और प्रावधान है। हिट एंड रन जैसा भी बड़ी इफेक्टिव व्यवस्था है अभी, तो वो किस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, वाहन ज्ञात हो रहा है या वाहन अज्ञात है, इसकी जो समुचित जांच होगी उसके बाद आगामी कार्रवाई की जा सकेगी। और दोनों ही केसों में शासन से जो पीड़ित पक्ष है उसके आश्रितों को आर्थिक सहायता का प्रावधान है। तो सर अभी वो जो वाहन था वो क्या पकड़ा गया है क्या? जो अभी फिलहाल जो अभी तक की जानकारी है उसमें यह है कि वाहन अज्ञात है। ठीक है। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर द्वारा तुलसी पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अग्रसेन नगर स्थित अग्रसेन वाटिका में हुए इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम समस्त पदाधिकारियों, सदस्यों तथा महिलाओं, पुरुषों ने मंत्रोच्चारणों के साथ तुलसी माता का पूजन किया। अध्यक्ष हेमंत नागौरी ने तुलसी के आध्यात्मिक तथा औषधीय महत्व के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए कहा कि तुलसी का पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन देकर पर्यावरण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तुलसी गुणों की खान है, औषधीय गुण होने के कारण अनेक रोगों में लाभदायक है। तुलसी के पौधे को अत्यंत पूजनीय माना गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार तुलसी एंटीऑक्सीडेंट व एंटीबायोटिक का भी कार्य करती है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके साथ साथ धार्मिक ग्रंथों में भी इसका काफ़ी महत्व बताया गया है। उन्होंने भारतीय संस्कृति व गौरवशाली इतिहास को आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया। वरिष्ठ नागरिक समाज सेवी मदन जोशी ने कहा कि हमारे पूर्वज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त थे। उन्होंने हमारी भावना को धर्म से जोड़कर हमें सही राह दिखाई है, लेकिन आज भी हम अज्ञानतावश उनकी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति की महिमा अपरंपार है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय धर्म संस्कृति से अवश्य जुड़ना चाहिए।
कोषाध्यक्ष अशोक ने अपने संबोधन में कहा कि पाश्चात्य सभ्यता दिखावे के कारण हमारी सनातन धर्म एवं भारतीय संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए। इसके साथ साथ विद्यालयों में भी अवश्य एक कालांश निर्धारित किया जाए। आने वाली पीढ़ी आधुनिकता के साथ साथ भारतीय संस्कृति से सदैव जुड़ी रहे। कार्यक्रम संयोजक प्रवीण गुप्ता तथा निर्मल मित्तल ने सफल आयोजन के लिए सबका आभार व्यक्त किया। बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर अध्यक्ष हेमंत नागौरी, महिला शाखा से अध्यक्ष रेणु अग्रवाल, सचिव मोनिका सारावगी, रीना सिंगल, सीमा गर्ग, यशपाल गुप्ता, राधे श्याम बंसल, अशोक चांद गोठिया, नरेश गर्ग, रतन मित्तल, रमेश जिंदल, चेतना समिति पदाधिकारी, सदस्य एवं मोहल्ले वासी उपस्थित थे। श्री गंगानगर से सी न्यूज संवाददाता हेमंत की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।